हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और चूंकि आप न्यूमेरिकल मशीन डिजाइन का सॉल्व कर रहे हैं तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे मशीन डिजाइन का। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि फेल्योर टेस्ट किस प्रकार से करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो डायमेंशन आप ज्ञात करते हैं उस डायमेंशन सेफ है कि नहीं है। चूंकि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे, हम लोग जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में डायमेंशन ज्ञात किया गया था स्क्वायर की का। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। डिजाइन ऑफ स्क्वायर की के टर्म्स में हम लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर की का एक हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल इसमें। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में हम फेल्योर भी देखेंगे। मतलब एकदम फेल्योर यदि हैं तो हम किस प्रकार से इसको रीडिजाइन किया जाएगा मशीन डिजाइन के टर्म में। चूंकि रीडिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज होगा। मतलब मशीन डिजाइन मतलब जो स्ट्रेस आप जो डायमेंशन ज्ञात करेंगे उससे स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या यह सेफ है कि नहीं है। सेफ नहीं है तो हम कैसे फिर रीडिजाइन उसको करेंगे, मतलब फिर से कैसे उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशन ज्ञात करना, उसके बाद डायमेंशन को चेक करना। यदि आपको क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द की आल्सो चेक द फेल्योर, तो आपका आधा क्वेश्चन तो डायमेंशन ज्ञात करना है और आधा क्वेश्चन फेल्योर चेक करना है। आप आधा क्वेश्चन लगा करके छोड़ नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको समझने के लिए एकदम वीडियो को अंत तक देख लीजिए। बिल्कुल मशीन डिजाइन का न्यूमेरिकल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फेल्योर टेस्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि इसके जस्ट पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। वो भी आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया गया था, लेंथ निकाला गया। सिमिलरली यहाँ पर भी लेंथ निकाला जाएगा, लेकिन इसका भी न्यूमेरिकल कुछ अलग है उससे। बाकी प्रोसीजर सेम प्रोसीजर रहेगा। तो पढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। डिजाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर ए शेफ्ट ऑफ 50 mm diameter. The shearing and crushing stress are key material are 42 megapascal and 70 megapascal. करा डिजाइन द रेक्टेंगुलर की, हम लोग को क्या करना है, रेक्टेंगुलर की का डिजाइन करना है और सेफ डिजाइन करना है। और इसके लिए क्या दिया है, करा शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस फॉर की मटेरियल। जाहिर सी बात है इसमें कुछ डेटा दिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट हम लोग स्टेप फर्स्ट डालेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में जो भी डेटा आपको पढ़ने के बाद मालूम चल रहा है उसको हिंदी में कहिए। तो मैं एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देता हूँ। डिजाइन द रेक्टेंगुलर की, हम की एक रेक्टेंगुलर की का डिजाइन करिए फॉर ए शेफ्ट, किसी शेफ्ट का जिसका डायमीटर 50 mm है। उस पर शेयरिंग तथा क्रशिंग, कर्तन तथा क्रश करने वाला जो स्ट्रेस है की मटेरियल के लिए वो 42 मेगापास्कल तथा 70 मेगापास्कल 43 और 70 मेगापास्कल है। तो रेक्टेंगुलर की का हमको डिजाइन करना है। इसके लिए हमने बताया कि आप कभी भी न्यूमेरिकल को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में बाय द स्टेप। और स्टेप में पहला स्टेप हमने बताया गिवन डेटा लिखेगा, जो दिया है। डायमीटर दिया है 50 mm, तो 50 mm कर दीजिए। नेक्स्ट करा क्रशिंग स्ट्रेस, तो क्रशिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो पहला शेयरिंग स्ट्रेस है टाउ, और टाउ कितना दिया है 42 मेगापास्कल, और ये दिया है 70 मेगापास्कल। ये मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है एक तरीके का। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम इसी स्ट्रेस को मान करके हम डिजाइन करेंगे। मतलब विड्थ निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे और लेंथ निकालेंगे। क्योंकि यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता तो हम लोग परमिसिबल निकाल लेते और उस केस में हम डिजाइन करते, जैसे कि पहले वाले न्यूमेरिकल में किया गया है। मींस स्टेप फर्स्ट में सिर्फ इतना ही डेटा दिया गया। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, कोई भी शेफ्ट है, जाहिर सी बात है कोई भी शेफ्ट है किसी पुली अथवा गियर को बांधेगा विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगुलर की के द्वारा। चूंकि शेफ्ट का मटेरियल और की का मटेरियल दोनों ही समान एज्यूम है, चूंकि अलग अलग मटेरियल बोला नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिस मटेरियल का शेफ्ट बना होगा उसी मटेरियल का की बना होगा। तो शेफ्ट का टार्सन में जो स्ट्रेंथ होगा, शेफ्ट का टार्सनल में जो स्ट्रेंथ होगा, हम उसी को की के स्ट्रेंथ के बराबर रखेंगे और उसके द्वारा उसके डायमेंशन को डिटरमाइन किया जाएगा, जैसे कि हम लोग उसका डेरिवेशन कर रहे थे। तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि जाहिर सी बात है इस शेफ्ट है, यदि शेफ्ट है सोम के अकॉर्डिंग आप शेफ्ट को जानते हैं तो T/IP टाउ/r और G थीटा/L।
और इसी के द्वारा टी की वैल्यू आप निकालते थे, टी बराबर पाई/16 टाउ इंटू डी क्यू। एक टार्क है, इसको मैक्सिमम टार्क बोलते हैं। और ये जो अभी हम लोग पिछले वाले न्यूमेरिकल में t इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपन 60, यहाँ t है वो एवरेज टार्क है। तो चूंकि एवरेज टार्क कभी कभी हम लोग डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जूम कर लेते हैं कि ये मैक्स है, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर भी रखा जा सकता है यदि दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से आता है तो। हालांकि पहला वाला न्यूमेरिकल में पावर और दे दिया था, स्पीड दिया था, हम लोग ये लगा दिए हैं। और यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग फार्मूला टॉर्सनल स्ट्रेंथ का सेट में ए लगाएंगे। तो स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, टार्क ट्रांसमिटेड बाय द सेट, ट्रांसमिटेड बाय सेट, टार्क ट्रांसमिटेड बाय सेट, we know that t is equal to पाई/16 टाउ इंटू डी क्यू, ये आप जानते हैं। तो पाई/16 टाउ की वैल्यू रख दीजिए 42 और डी की वैल्यू गया है 50। आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैलसी से, तो सॉल्व करने के बाद जो आता है 1.03 इंटू 10⁻6 1.03 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम। और पहले न्यूटन मीटर में यदि आता है तो उसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर डायमीटर खुद एमएम में है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर एमएम में ही आता है। इसके जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में पहले हम लोग मीटर में था, उसके बाद हम एमएम में कन्वर्ट किए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, एमएम और मीटर वाला। जब डायमेंशन यदि एमएम में है तो सब एमएम में ही कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेंथ देख लिए बाय द सेट के द्वारा, टार्क ट्रांसमिटेड बाय द सेट। नेक्स्ट स्टेप हम लोग अलग बोल सकते हैं, स्टेप थर्ड में डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ की का डायमेंशन। तो की का डायमेंशन फॉर रेक्टेंगुलर की, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आपका है। एक ऑप्शन तो डायरेक्ट आप रेक्टेंगुलर की का जो हम लोग डेरिवेशन में पढ़े थे, w इज इक्वल टू d/4, t इज इक्वल टू d/6, मतलब आप यही नहीं जानते हैं w इक्वल टू d/4, t इक्वल टू d/6। ये तो एक काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा आपके एग्जाम में भी दिया जा सकता है कि डायमीटर 50 के लिए हम विड्थ और थिकनेस कितना ले जाना चाहिए, मतलब आपका टेबल भी दे सकता है। बीटेक में ऑलरेडी आपको डेटा बुक ले जाना रहता है एग्जाम में, मतलब डेटा बुक आपको अलाउड रहता है, तो आप वहां से डेटा बुक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 50 mm डायमीटर वाले सेट के लिए कितना हम विड्थ चूज करें वहां से और कितना थिकनेस दिया रहता है, वो आराम से वहां लिख लेंगे। तो यदि हम डेटा बुक की बात करें, जो हमारे पास डेटा बुक अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जब बात किया जाएगा तो जो लिया गया है 16 और 10, W की वैल्यू जो लिया गया है 16 mm और T की वैल्यू 10 mm। और यदि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कैलसी से तो 50/4 और यहाँ पर 50/6, तो 50/4 यदि इसको सॉल्व करेंगे कैलसी से 12.5 mm और ये आपका 50/6 8.33। तो जब हम W की वैल्यू 50/4 या 50/6 करेंगे तो 12.5 mm और उसको करेंगे तो 8.33 mm आता है। आप चाहे तो इसको लेके भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर से हम रिवर्स जाके चेक करेंगे। यदि उसमें जो निकाला गया स्ट्रेस की वैल्यू यदि कम आता है तो कहेंगे सेफ है, वरना फेल है। यदि फेल रहेंगे तो हम उसके विड्थ और थिकनेस को और बढ़ाएंगे, और इसको 12 है तो 15 रख लेंगे। ओवरऑल डेटा बुक के अकॉर्डिंग यदि देखा गया, डेटा टेबल के अकॉर्डिंग, तो 50 mm फॉर 50 mm डायमीटर वाली सेट के लिए विड्थ और थिकनेस हम लोग यदि इतना चूज करते हैं, यदि मैं जूम करते हैं तो हमको लेंथ निकालना है। इसके बाद तो आप जानते हैं लेंथ निकालने के लिए ऊपर वाले हम लोग टेबल को ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्योंकि आप फिर से एक बार सुन लेंगे। डिजाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर द सेट
of 50 mm diameter, the shearing and crushing stress for the key material are 42 and 70 megapascal. तो स्टेप थर्ड में और आगे जो प्रोसीड करेंगे टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द की के लिए सिंपल सा टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन शेयरिंग। तो शेयरिंग में टार्क का ट्रांसमिशन आप जानते हैं, पहले हम लोग रजिस्टिंग एरिया देखेंगे तो W इंटू एल, और इसमें हम टाउ से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स निकल जाएगा, फोर्स इंटू डायमीटर बाई 2 कर देंगे, टार्क निकल जाएगा। और ओवरऑल यदि हमको एल की वैल्यू निकालना है, तो एल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, 2t अपॉन W इंटू टाउ इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू टी की वैल्यू है 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन W की वैल्यू जो लिया गया है 60 इंटू 10 इंटू 60 इंटू टाउ की वैल्यू कितना है 42, टाउ की वैल्यू 42 है, और उसके बाद जो है डी की वैल्यू 50 है। इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी से, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है ड्यू टू शेयरिंग में, उसको हम लोग कैल्सी से सॉल्व किए हैं, और सॉल्व करने के बाद जो उसकी लंबाई आए हैं L इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे कैल्सी से, वो आया है 61.31 mm। तो पहला लेंथ जो है ड्यू टू शेयरिंग में ये हो गया। टार्क ट्रांसमिटेड बाय की, टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन क्रशिंग, टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन क्रशिंग, T इज इक्वल टू, इसको हम मिटा ही देते हैं, T इज इक्वल टू एरिया, रजिस्टिंग एरिया इन क्रशिंग, तो T इंटू एल बाई 2 ये क्रशिंग एरिया होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रशिंग स्ट्रेस से, तो ये फोर्स निकल जाएगा, D बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टार्क निकल जाएगा। हमको L की वैल्यू चाहिए, 2 मिलकर के 40 हो जाएगा, और यहाँ से T इंटू सिग्मा C इंटू डी बचेगा। T की वैल्यू रख दीजिए वहीं 1.03 इंटू 10⁶ इंटू 4, और अपान T की वैल्यू निकाला गया यानी यहाँ 10 है, और सिग्मा C की वैल्यू क्वेश्चन से देखेंगे तो 70 मेगापास्कल दिया, 70, एक 42 है, दूसरा 70 है, और D की वैल्यू 50 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैल्सी से, आप अपने से कैल्सी सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू आ जाए है 117 117.7 mm। अब आपके पास दो लेंथ आ गया, पहला जो क्रशिंग के कारण ड्यू टू क्रशिंग और ड्यू टू शेयरिंग, आपके पास 2 लेंथ आया है। एक आपका कौन सा आया है लंबाई, शेयर के कारण L की वैल्यू आया है जो कितना, यहाँ पर 61.31 mm, और दूसरा जो है क्रशिंग के कारण जो लेंथ है वो L इज इक्वल टू 117.7 mm। अब आप बताइए कौन लिया जाए, तो जाहिर सी बात है सेफ डिजाइन के लिए और सेफ हम लोग हमेशा लार्जर लेंथ विल बी कंसीडर, हम हमेशा लार्जर लेंथ को कंसीडर करेंगे, और फाइनल आंसर क्या होगा, L इज इक्वल टू 117.7 mm का आंसर हो जाएगा। तो हम यदि चेक भी करना चाहेंगे कि आंसर आपका जो होगा W इक्वल टू 60 और T इज इक्वल टू 10 और L इज इक्वल टू 170.7, आप सोचते हैं कि हम टेबल के थ्रू ना सॉल्व करें, यानी W की वैल्यू और T की वैल्यू हम निकाला जाए, तो जाहिर सी बात है हम निकाल लेते हैं, लेकिन इससे के निकाले गए मान को हम चेक करेंगे कि क्या इसके ये तो ऑलरेडी सेफ होगा, क्योंकि ये बताया है डेटा बुक में 50 mm शाफ्ट के डायमीटर के लिए आप इतना सेलेक्ट करिए, तो जाहिर सी बात है सेफ डिजाइन उन्होंने दे दिया। लेकिन चूंकि आपके पास डेटा बुक यदि नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे लगाएंगे फार्मूले पर, पहले ये वाला रखेंगे और रखने के बाद चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यदि सेफ आता है तो कहेंगे हमारा विड्थ और थिकनेस ठीक लिया गया है, यदि फेल आ जाता है तो नहीं। तो फेल्योर चेक करने के लिए प्रोसीजर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस इसी में बता देते हैं, आगे देखिएगा थोड़ा।
सपोज हम लोग को फेल्योर टेस्ट करना है, जो आप डायमीटर लिए थे मतलब ए, इतने को टेस्ट करना है कि क्या सेफ में है कि नहीं सेफ में है। तो सेफ में टेस्ट करना है, चूंकि हम लोग अभी डेटा बुक वाला सिस्टम लिए हैं, मतलब टेबल से कंसीडरेशन किए हैं, उसके बाद जैसे हम इसको टेस्ट करेंगे उसी प्रकार से आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या देखेंगे कि जो निकाला गया लेंथ है वो सेफ मोड में है कि नहीं है। वो कैसे टेस्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। फेल्योर टेस्ट, फेल्योर चेक द फेल्योर या फेल्योर टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए पहला हमारे पास t की वैल्यू तो यहाँ लिख लीजिए, t की वैल्यू कितना 1.03 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ये तो ए है। और सिमिलरली आपके पास टाउ है, टाउ की वैल्यू कितना है 42 मेगा पास्कल एंड सिग्मा सी की वैल्यू 70 मेगा पास्कल। विथ की वैल्यू आप जानते हैं, विथ की वैल्यू कितना है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। विथ की वैल्यू हम रखे हैं, एक को 16 और एक को 12, तो 16 और 10 रखा गया, सॉरी 16 और 10। टी की वैल्यू कितना रखा गया है 10। हम इसी को टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसी को टेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि जो निकाला गया है विथ और थिकनेस आंसर के रूप में, उसी को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ से शेयरिंग में टेस्ट करते हैं, इन शेयरिंग। इन शेयरिंग T इज इक्वल टू इसकी विथ एंड एरिया टाउ इंटू d/2। हम लोग को टाउ निकालना है और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t अपॉन w इंटू एल, 2t w इंटू एल इंटू डी। तो 2t, 2 की वैल्यू 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन w की वैल्यू निकाले हैं वहीं पर 16 और L की वैल्यू जितना निकाले होंगे बड़ा वाला रखेंगे 7.7 इंटू D की वैल्यू आप 50 रख दीजिए, 50 हम रख दिए हैं। टाउ की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालेंगे, इस टाउ की वैल्यू जो आएगा क्या इससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि जितने डायमीटर को आप निकाले हैं, जितने विड्थ थिकनेस और लेंथ निकाले हैं उसके द्वारा फिर से स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे। यदि उस स्ट्रेस की वैल्यू दिए गए स्ट्रेस के मान से कम आता है तो जो आप डायमेंशन कैलकुलेट किए हैं वो सेफ है, अन्यथा वो फेल है। तो चेक करते हैं कैलकुलेटर से। आया है 21.877 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखिए टाउ की वैल्यू आ गया। अब ये कहेंगे कि we know that the stress will be below the given stress, मतलब जो कि दिया गया जो स्ट्रेस निकाला गया स्ट्रेस दिए गए स्ट्रेस से कम है, इस प्रकार से हमारा डिजाइन सेफ है। मीन्स दिस स्ट्रेस इज बिलो दिस स्ट्रेस, दैट इज द मैक्सिमम। टाउ इसको मैक्स बोलते हैं, तो टाउ इज लेस देन टाउ मैक्स, दैट मीन्स डिजाइन इज सेफ इन शेयरिंग। तो शेयरिंग में डिजाइन सेफ होगा। यदि हम लेंथ को बदल दे, यदि हम लेंथ इस वाले को रख दिया जाए, चलिए दूसरा लेंथ इसी में रख करके चेक करते हैं। 2 इंटू 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन 16 इंटू 117.7 इंटू नहीं कितना रखेंगे 61.31 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, कैलसी से चेक करेंगे तो 41 आया, 41.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप बताइए कि किसमें आप सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे, कौन से लेंथ लिया जाए। तो आप इससे जस्ट पहले, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्य लेते वक्त जो स्ट्रेस आ रहा है, मतलब ये आपका स्ट्रेंथ है भाई, इतना स्ट्रेंथ है, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रयास करेंगे कि जो स्ट्रेस आए उस जो मटेरियल आप बनाइए, जो आपकी बनाइए वो की पर हमेशा स्ट्रेस कितना ही उत्पन्न हो पाए, इतना, मतलब इतना तुरंत, इतना ज्यादा उसका विड्थ और थिकनेस लेंथ बढ़ा दें कि उस पे उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस का मान कभी भी इतना न आए। तो बताइए कि आप इतने वाला स्ट्रेस उत्पन्न कराना चाह रहे हैं या इतना, तो आप कहेंगे इतना। इसके लिए आप क्या करेंगे कि लेंथ आप ए न रख करके, मतलब ए न रख करके 61 न लेकर के
आप लेंथ 117 मतलब दोनों में से जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको आप लेंगे। तो ये तो था हम लोग का जो आप निकाले थे उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये आपका किस तरीके से फेल्योर टेस्ट होता है। यदि आप विड्थ और थिकनेस जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके यदि आप टेस्ट करते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए मिटा देते हैं इतने को। आपकी लेंथ जो निकालने का प्रोसीजर है, हम लोग W की वैल्यू को डेटा बुक से न लिया जाए, सेम इसी को दूसरे स्टेप से देखते हैं। क्योंकि यदि आप समझ गए एक ही न्यूमेरिकल कई तरह के तो ऑटोमेटिक आप समझ लेंगे। जैसे सपोज कि हम लोग का गिवन डेटा जो था, गिवन डेटा वो डी की वैल्यू था 50 mm, डी की वैल्यू कितना था 50 mm, और टाउ की वैल्यू 42 मेगापास्कल, और सिग्मा सी की वैल्यू जो था वो 70 मेगापास्कल। और आपको निकालना है, पहले हम लोग क्या निकाले थे स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट था, सिमिलरली स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हमने बताया टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, और टी की वैल्यू किस प्रकार से निकालते थे, टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू किस प्रकार से निकालते थे, टी इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी। तो π/16 टाउ की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 42, डी की वैल्यू 50 क्यूब, ओवरऑल आपका 1.03 इंटू 10⁶ न्यूटन और mm ये कैलकुलेट करने के बाद आया था। अब हम डायमेंशन निकालने वाले हैं स्टेप थर्ड में, डायमेंशन ऑफ की। और की का डायमेंशन के लिए हमने बताया W की वैल्यू क्या होगा, W की वैल्यू क्या होगा, T की वैल्यू क्या होगा और L की वैल्यू क्या होगा। तो हम कहेंगे फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर रेक्टेंगुलर की W इज इक्वल टू D/4। यहाँ पर W की वैल्यू जो आएगा वो 12.5 mm है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट आप 12 mm मान लेंगे। सिमिलरली थिकनेस इज इक्वल टू D/6 है, 50/6, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 8.33, इसको जूम करेंगे 8 mm ना। अब क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से बोलेंगे फॉर शेयर टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन शेयरिंग। तो शेयरिंग में T इज इक्वल टू W इंटू L इंटू टाउ इंटू D/2। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे L की वैल्यू, तो 2T अपॉन W इंटू टाउ इंटू D। कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1.03 इंटू 10⁶, और W की वैल्यू है कितना 12, और इसकी वैल्यू 12 है। उसके बाद फिर टाउ की वैल्यू है 42 और डी की वैल्यू है 50। इसको सॉल्व करके कैलसी से सॉल्व कर लीजिए, आया है 81.74 mm एल की वैल्यू। तो एक तो एल की वैल्यू तो निकल गया। सेकेंड में एल की वैल्यू के लिए सिमिलरली टार्क ट्रांसमिटेड बाय द की इन क्रशिंग, चलिए हम यहीं पर लगा देते हैं, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की, टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन क्रशिंग, टार्क ट्रांसमिटेड बाय की इन क्रशिंग, T इज इक्वल टू क्रशिंग में T इंटू L/2 इंटू सिग्मा C इंटू D/2। यहाँ से भी हम L की वैल्यू निकालते हैं 4T अपॉन T इंटू सिग्मा C इंटू D। तो 4 इंटू 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन T की वैल्यू आप रखे हैं 8 में, फिर सिग्मा C की वैल्यू जितना है 17 और D की वैल्यू 50। इसको कैलसी से सॉल्व कर दीजिए, 147.12 mm मींस 1.47.14 mm कैलसी से सॉल्व करने के बाद आया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कौन से लेंथ ले, तो ओवरऑल हम दोनों में से लार्जर लेंथ लेंगे। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं इसके लिए, तो आप चेक कर लीजिए
इसको मिटा रहे हैं। आपको फाइनलाइज जो आपके पास मालूम है और यहाँ लिख देते हैं किसके लिए आप चेक करना चाहते हैं। W की वैल्यू जो आपके पास है वो 12 है mm है और थिकनेस जो है वो 8 mm है और लेंथ आपके पास दो है। एक आपका लेंथ जो आया है 81.74 mm और एक लेंथ आया है 147.14 mm। आप चेक करना चाह रहे हैं क्या यह डायमेंशन सेफ है कि नहीं सेफ है। इसको मिटाते हैं। इतने जो डायमेंशन निकाले हैं उसको फेल्योर टेस्ट करना है। तो फेल्योर टेस्ट आपके पास मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है जो है वो आपका 40 मेगा पास्कल और ये आपका क्रशिंग में जो दिया है वो 70 मेगा पास्कल है। जो आप डायमेंशन बनाएंगे उस डायमेंशन में स्ट्रेस कभी भी इससे ज्यादा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या वो डायमेंशन जो बनाए हैं उसमें स्ट्रेस की वैल्यू इससे कम है या ज्यादा है। टी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग वही मानेंगे, T = 1.03 × 10⁶ जो निकाला गया है आप वही करेंगे। इसको हम टेस्ट करेंगे किसके लिए, इन शेयरिंग में पहले शेयरिंग में टेस्ट करते हैं। इन शेयरिंग तो शेयरिंग में टार्क जानते हैं क्या होता है, WL एरिया है, टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे d/2 हो जाएगा। इस समय हम लोग डिजाइन मतलब जो निकालेंगे पर ए वाला टाउ, हम सपोज कि इसको टाउ1 मान लेते हैं टेस्ट करने के बाद। तो टाउ1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2T/W × L × D 2 × 1.03 × 10⁶/W की वैल्यू आप वहां से ले लीजिए जो आप रखे हैं इस बार और यहाँ 8 हो जाएगा। L की वैल्यू आप कौन सा लेंगे, पहले हम बड़ा वाला ले लेते हैं 147 और 0.14 × D की वैल्यू 50 है। इसको सॉल्व करेंगे कैलसिस सॉल्व करने के बाद आया है 23.33 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये बताइए क्या है ऊपर, सिंस टाउ1 is less than tau then design will be safe, क्योंकि इसके द्वारा सॉल्व किया गया मतलब उत्पन्न प्रतिबल का मान दिए गए प्रतिबल से कम है। क्योंकि उत्पन्न प्रतिबल का मान दिए गए स्ट्रेस की वैल्यू से कम है, ओवरऑल हमारा डिजाइन जो है सेफ है। आप इस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली इसी प्रकार क्रशिंग में भी हम देखते हैं इन क्रशिंग T = T/2 × L × σc, दैट मींस ये फोर्स हो जाएगा और यहाँ से d/2 मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। हमको सिग्मा c की वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू कर देंगे जो निकाला जाने वाला 4T/T × L × D 4T 4 × 1.03 × 10⁶/T की वैल्यू कितना है 8 है। L की वैल्यू आप कितना इसमें रखे हुए हैं इस वाले को भी देख लेते हैं 147.14 और D की वैल्यू 50 है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद आप बताइए देखिए कितना आता है सिग्मा c1 की वैल्यू जो हम निकाले गए हैं। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने के बाद आया है 17.00136 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सिग्मा c1 is greater than sigma c then design due to crushing is fail। तो ओवरऑल जो लेंथ आप निकाले हैं आपके द्वारा इस लेंथ निकाले गए लेंथ के अनुसार हमारा डिजाइन क्या किया, फेल हो गया। मतलब जो स्ट्रेस आपका आया है उस स्ट्रेस का मान पहले वाले दिए गए स्ट्रेस की वैल्यू से ज्यादा हो गया, दैट मींस आप फेल कर गए। जो आप डायमेंशन निकाले हैं उस पे क्रशिंग नहीं सहने लायक नहीं है। अब जाहिर सी बात आप फिर से डिजाइन करेंगे। फिर से किस प्रकार से डिजाइन करेंगे जानते हैं, यहाँ पर जो W की वैल्यू हम लोग 12 रखे हैं वहां पर W की वैल्यू बढ़ाएंगे, T की वैल्यू बढ़ाएंगे। जब W की वैल्यू या T की वैल्यू जब बढ़ेगा तो उसके द्वारा लेंथ की वैल्यू कुछ अलग आएगा और यहाँ पर T की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम तब तक ऐसे प्रोसीड कराएंगे डिजाइन को जब तक कि आपका जो स्ट्रेस कैलकुलेशन आता है वो पहले वाले दिए गए स्ट्रेस की वैल्यू से कम नहीं हो जाए। जब कम हो जाएगा तो कहेंगे हमारा डिजाइन सेफ है। तो हम इस प्रकार से डिजाइन का फेल्योर चेक करते हैं। तो कभी कभी कहता है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द की एंड आल्सो चेक द फेल्योर। यदि
कहता है कि आल्सो चेक द फेल्योर, तो जाहिर सी बात है आप फेल्योर को चेक भी करेंगे। फेल्योर को चेक किस प्रकार से करेंगे, हम दोनों स्टेप देख लिए। एक तो हम डेटा बुक में जो लिया गया है डायरेक्ट डब्ल्यू और टी है उसको हम फेल्योर टेस्ट किए, तो जाहिर सी बात है देख रहे थे दोनों सेफ आ रहा था। अभी जो हम लोग अपने से D/6 D/4 वाले पर देखा गया, जो डायमेंशन WT का लिया गया वो तो शेयरिंग के लिए तो ठीक था, क्रॉसिंग के लिए आपका फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है जो आप W और T हम लोग निकाल रहे हैं उससे कुछ और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ा करके चेक करेंगे, L की वैल्यू कुछ और आएगा और उसके अनुसार आप टेस्ट करेंगे तो वहां पर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मशीन डिजाइन में देखो आंसर क्या है, आप कुछ गलतियां करते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, और यदि आपका आंसर जो है आपका फेल आता है, मतलब आप जो स्ट्रेस निकाले हैं वो दिए गए स्ट्रेस से ज्यादा आ रहा है और आप बता रहे हैं कि हमारा डिजाइन सेफ है, तो ओवरऑल पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत माना जाएगा। तो ये आप इतना बड़ी गलती नहीं करेंगे, आप मशीन डिजाइन का एक्चुअल थीम समझेंगे कि एक्चुअल मशीन डिजाइन हम किस प्रकार से करेंगे। और ये एकदम सिंपल है, आप डायमेंशन निकालिए फिर चेक करिए, जो स्ट्रेस आता है दिए गए स्ट्रेस से कम होना चाहिए, डिजाइन इससे, चाहे गियर का हो चाहे पुली का हो शेफ्ट का हो, एनी वन डिजाइन, यही आपका थीम है कि डिजाइन कैलकुलेशन जो हम करेंगे, जो डायमेंशन बना रहे हैं डायमेंशन बनाने के बाद हम चेक करेंगे इस पे स्ट्रेस उत्पन्न कितना होगा भाई, उसके टार्क ट्रांसफर करते वक्त, जो टार्क ट्रांसफर करते वक्त जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है क्या उसके स्ट्रेंथ से कम आ रहा है, जो दिया गया स्ट्रेस से कम आ रहा है, तो यदि आ रहा होगा तो सेफ है। तो ये तो था हम लोग मशीन डिजाइन के की टॉपिक पर न्यूमेरिकल, और हम लोग टॉपिक इस देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल देखा जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।